बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, यौम पाकिस्तान की परेड से सिर्फ एक दिन पहले पाक फिजाइया सदमे से दो चार, तैयारा तबाह और दोनों पायलट शहीद हो गए। चाइना के बाद पाकिस्तान में फिजाई हादसा, इस हादसे की वजूहात क्या बनी है, इसकी मुकम्मल तफसीलात भी हम आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के दोस्त हमसाया मुल्क चीन में एक फिजाई हादसा पेश आया जिसमें मुसाफिर तैयारा तबाह हुआ और उसमें 130 से ज्यादा मुसाफिर हलाक हुए, जबकि दूसरी जानिब आज एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। दोस्तों, आज के दिन का आगाज पाकिस्तान के लिए अच्छी और बुरी खबरों दोनों के साथ था। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर 48वां OIC का वज़राए खारजा कौंसिल का 148वें आगाज के इफ्तिताई सेशन हुआ, जबकि इसके साथ ही दहशतगर्दों की जानिब से पाक फौज पर हमला किया गया, जिसमें पाक फौज ने 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया और बड़े पैमाने पे दहशतगर्दी फैलाने के मंसूबों को भी बेनकाब कर दिया। दोस्तों, इसके साथ ही आज एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये वाक़या पाकिस्तानी फिजाइया के साथ पेश आया है। पाक फिजाइया की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें पता चला है कि पाक फिजाइया का एक तरबियती तैयारा मामूल की परवाज पर था और तरबियती मिशन के दौरान पेशावर के करीब ये तैयारा गिरकर तबाह हो गया और दोनों पायलट शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। जमीन पर किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तलात नहीं मिली। दोस्तों, जिस तरह से एक छोटी सी खबर आपके सामने आई है कि एक तैयारा तबाह हुआ है और उसमें दोनों पायलट शहीद हो गए हैं, तो ऐसे में पूरी कौम को कॉकपिट के अंदर उस जिंदगी और मौत और अपने हम वतनों की जान बचाने की तगो-दो में शहीद होने वाले पायलट्स की एफर्ट का अंदाजा नहीं होता। तो जैसे ही तैयारा परवाज पर होता है और वो किसी आबादी के ऊपर परवाज कर रहा होता है, उसमें फनी खराबी पैदा हो जाए और पायलट को अंदाजा हो जाए कि अब ये तैयारा तबाह होने वाला है, तो उसकी ट्रेनिंग का पहला उसूल ये होता है कि अपने अजीज हम वतनों की जान को बचाना है, चाहे उसके लिए अपनी जान ही कुर्बान क्यों न करनी पड़े। और इस मकसद के लिए तैयारे को किसी खुली ग्राउंड या फिर खेतों में ले जाया जाता है, जहाँ पे तैयारा जमीन से टकराकर पाश हो जाता है। और अगर खुशकिस्मती से पायलट को इतना मौका मिल जाए तो वो इजेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जहाँ पे पायलट शहीद होते हैं वहाँ पे ये जान लें कि शहरी आबादी और आम लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए पायलट ने अपनी जान कुर्बान कर दी है। इस वाक़े में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जमीन पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली, लेकिन खेतों के अंदर गिरे हुए तैयारे का मलबा देखा जा सकता है, जिससे अंदाजा होता है कि आखिरी वक्त तक दोनों पायलट्स की जानिब से कोशिश की गई कि शहरी आबादी से तैयारे को दूर खुले मैदान में ले जाया जाए, और इसी कोशिश के दौरान दोनों पायलट्स भी शहीद हो गए। एयर हेडक्वार्टर ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया है, जबकि रेस्क्यू 1122 पेशावर के तर्जुमान ने कहा कि वर्सिक रोड घड़ी ताजिक में शादल बांडा पीपल स्टॉप के करीब तरबियती तैयारा गिरने की इत्तला पर एम्बुलेंस और फायर व्हीकल ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि कुछ शवाहिद ये भी मिले हैं कि तैयारा गिरने से पहले एक घर की छत से टकराया था, लेकिन पायलट ने इंतहाई महारत से उस इलाके में गिरने से तैयारे को बचाया और खुले मैदान में ले गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता 10 अगस्त में पंजाब के जिला अटक के नजदीक पाक फिजाइया का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। पाक फिजाइया ने बताया था कि तैयारा मामूल की परवाज पर था। इस दौरान हादसा पेश आया, ताहम दोनों पायलट्स जहाज से बाहिफाजत उतरने में कामयाब रहे और जमीन पर भी किसी किस्म का नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ था। दोस्तों, इससे कबल सितंबर 2020 में भी अटक के इलाके पिंडी घेप में पाक फिजाइया का तैयारा मामूल की परवाज के दौरान गिरकर तबाह हुआ था, ताहम पायलट्स बाहिफाजत जमीन पर उतरने में कामयाब रहा। दोस्तों, वाज़ेह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के तरबियती तैयारे गिरने के चंद वाक़यात माजी में पेश आए हैं, जिनमें हवाबाजों ने जामे शहादत नोश किया। दोस्तों, आपको याद होगा कि इससे कबल 11 मार्च 2020 को इस्लामाबाद में शक्कर पड़िया के करीब पाक फिजाइया का F-16 जंगी तैयारा गिरकर तबाह हुआ था कि जब 23 मार्च की परेड की रिहर्सल की जा रही थी, जिसके नतीजे में विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद हो गए थे। दोस्तों, विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद ने भी अपनी जान की परवाह न करते हुए बेकाबू होने वाले तैयारे को शहरी आबादी पर गिरने से बचाया, जिसकी वजह से उन्होंने जामे शहादत नोश किया। दोस्तों, इस वाक़े ने मार्च 2020 के वाक़े की याद ताज़ा कर दी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि 23 मार्च की परेड के सिलसिले में पाकिस्तान का नया तैयारा J-10C कल फ्लाई पास करने वाला है, जिसको लेकर भारत बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि 7 जनवरी 2020 को भी मियांवाली के करीब पाक फिजाइया का एक तैयारा तबाह हुआ था, जिसमें दोनों पायलट शहीद हो गए थे। मियांवाली में 2020 में तबाह होने वाला वो मिराज तैयारा था जो कि मामूल की तरबियती परवाज के दौरान शोरकोट के करीब गिरकर तबाह हुआ था। दोस्तों, साल 2019 के अवाइल में भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था,
जब बलूचिस्तान के जिला मस्तों में पाक फिजाइया का तरबियती तैयारा तबाह हुआ था, जिसके नतीजे में पायलट शहीद हो गए थे। मई 2017 में तैयारा हादसे के 2 वाकयात पेश आए थे, जिसमें पहला वाकया मई को सुबह पंजाब के जिला झंग में पेश आया, जहां मिराज तैयारा तबाह हुआ, लेकिन इस हादसे में पायलट महफूज रहे थे। 25 मई 2017 को मियांवाली के करीब एक वाकये में पाक फिजाइया का तरबियती तैयारा F7 PG गिरकर तबाह हुआ था और उस हादसे में भी खुशकिस्मती के साथ पायलट महफूज रहे थे। और 24 नवंबर 2015 को तैयारा हादसे का शिकार होकर पाकिस्तान की पहली खातून पायलट ऑफिसर मरियम मुख्तार शहीद हुई थी, जो FT7 PG पर मामूल की परवाज कर रही थी। दोस्तों, पाक फिजाइया की तरह दुनिया की दीगर फिजाइया के अंदर भी इस तरह के हादसा पेश आते रहते हैं, लेकिन बाज वाकयात के अंदर पायलट्स के पास वक्त बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो शहरी आबादी पर तैयारे को गिरने से बचाने की तगोदो में जामे शहादत नोश कर जाते हैं। हमारा सलाम है वतन के इन जांबाजों के नाम, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन वतन अजीज को बड़ी तबाही से बचा लिया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान अपने से 10 गुना बड़ी फौजी ताकत का मुकाबला करने के लिए न सिर्फ हम वक्त तैयार रहता है, बल्कि अपनी मुसल्लह अफवाज को जदीद तरीन हथियारों से भी लैस करता रहता है। और उसके लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स पाकिस्तान के अटैक में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और इसी हड्डी को मजबूत करने के लिए पाकिस्तानी फिजाइया के ये पायलट्स हम वक्त तरबियती परवाजों पर मौजूद रहते हैं, ताकि पायलट्स की ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग की जाए और वक्त पड़ने पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जिस तरह 27 फरवरी को पाकिस्तान के विंग कमांडर नुमान और स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने भारत को नाक को चने चबा दिए थे। और दोस्तों, अब पाकिस्तानी एयरफोर्स में J-10C अमली तौर पर शामिल हो चुके हैं। J-10C तैयारा पाकिस्तानी फिजाइया में शामिल होने के बाद पाकिस्तानी फिजाइया की दिफाई सलाहियतें मजीद मजबूत हो गई हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, टेक्नोलॉजी, जदीद हथियारों और दीगर दिफाई शोबों में चीन की मुआवनत पाकिस्तान के लिए काबिल तारीफ है। J-10C फिजा से फिजा और फिजा से समुद्र में टारगेट करने की सलाहियत रखता है। J-10C में बहरी हुदूद के दिफा में कलीदी किरदार अदा करने की सलाहियत भी मौजूद है। जदीद फाइटर एयरक्राफ्ट J-10C बहरी जहाज को तबाह करने वाले मुअस्सर मिसाइलों से भी लैस है। J-10C भारी मिकदार में हर्बी साजो सामान उठाने की सलाहियत रखता है और इसके साथ ही स्ट्रेटेजिक और जोहरी हथियार ले जाने के भी काबिल है। J-10C तैयारों को JF-17 के साथ मवासलाती तौर पर मुंसलिक करने का ऑप्शन भी मौजूद है। फाइटर एयरक्राफ्ट J-10C भारतीय राफेल तैयारों का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। दोस्तों, चीनी साख्ता ये J-10C 4.5++ जनरेशन तैयारा है, जिसमें जदीद तरीन रडार सिस्टम भी नस्ब है और J-10C के रडार में 1400 TRM, भारतीय राफेल तैयारों के रडार में 1200 TRM है। तो इस लिहाज से J-10C उससे काफी ज्यादा एडवांस है। लेकिन दोस्तों, वो J-10C हो, JF-17 थंडर हो या किसी किस्म के कोई भी तैयारे हो, तैयारा मैटर नहीं करता, तैयारे को उड़ाने वाला पायलट मैटर करता है। आपको पता है कि पाकिस्तानी पायलट MM आलम ने किस तरह से पूरी दुनिया में 1 मिनट के वक्फे में 5 जदीद तरीन लड़ाका तैयारों को मार गिराया था। इससे अंदाजा होता है कि तैयारे मैटर नहीं करते, बल्कि तैयारा उड़ाने वाला पायलट मैटर करता है। और जब तैयारे भी जदीद हों और पायलट भी बाकमाल हो, तो ये कॉम्बिनेशन पूरी दुनिया में इसे मुनफरिद बना देता है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।